डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। देश भर में धान की कटाई का काम लगभग पूरा हो चुका है और रबी फसलों की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, पर छत्तीसगढ़ में इसको लेकर राजनीति हो रही है। दरअसल पूरा मामला पानी से जुड़ा हुआ है। एक तरफ इस साल अच्छी बारिश के चलते ज़्यादातर बांध लबालब भरे हुए हैं, लेकिन राज्य सरकार ने बांधों का मेंटेनेंस करने की बात कहकर सबसे बड़े बांध गंगरेल से रबी की फसल के लिए पानी देने से मना कर दिया है। ऐसे में प्रदेश में पानी के मुद्दे पर सियासत गर्म हो रही है। एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में पानी को लेकर सियासत उबाल मार रही है। दरअसल विपक्ष रबी की फसल के लिए गंगरेल से पानी छोड़ने की मांग कर रहा है। इसके लिए अजय चंद्राकर जैसे वरिष्ठ नेता चक्का जाम तक कर रहे हैं। चंद्राकर का कहना है कि प्रदेश का हर बांध कई वर्षों बाद पूरी तरह लबालब है। उसके बाद भी किसानों को पानी के लिए तरसाना ठीक नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार पर किसानों को छलने का आरोप लगाया है। जब पानी है तो कोई बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए। वो विज्ञप्ति जारी करते हैं गंगरेल के बारे में कि मेंटेनेंस होगा, तो भिलाई पानी देने के लिए या पेयजल के पानी देने के लिए मेंटेनेंस नहीं होगा। अच्छा, भिलाई में यदि गंगरेल में मेंटेनेंस हो रहा है तो पैरी परियोजना में क्या है? बांगोम क्या मेंटेनेंस हो रहा है? केलोम क्या मेंटेनेंस हो रहा है? मनियारिम क्या मेंटेनेंस हो रहा है? किसानों के साथ छल करने का ही प्रयास है। इसलिए हम 13 तारीख को 11 बजे हमारे धमतरी जिले में सर्वाधिक डैम हैं, तो हम उसकी मांग के लिए भाजपा के द्वारा एक आंदोलन करेंगे चक्का जाम का, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए। और हम मांग करेंगे कि निश्चित रूप से पानी देना चाहिए। दूसरी ओर सरकार ने अपना पक्ष रखा है। एक अनुमान के मुताबिक इस साल रबी फसलों का रकबा 5% तक बढ़ाने की योजना है। इसके लिए कृषि विभाग ने भी पूरा प्लान तैयार कर लिया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि किसानों की मांग पर जहां जहां नहर की सुविधा है वहां पानी दिया जाएगा, लेकिन जिस रविशंकर परियोजना के तहत चक्का जाम और प्रदर्शन किया जा रहा है, उस बांध के मेंटेनेंस के चलते ये फैसला लिया गया है। जहाँ पानी है और नहर सुविधाजनक है वहाँ किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस रविशंकर परियोजना के लिए चक्का जाम करने की बात कर रहे हैं उसके मेंटेनेंस का और निर्माण का भी बहुत सारे काम बाकी हैं, इसलिए ये निर्णय लिया गया और स्थानीय स्तर पर लिया गया। दोनों पक्षों के अपने अपने मत हैं। विपक्ष का काम सत्ता में हो रही खामियों को उजागर कर राजनीति करना है, तो वहीं सत्ता का काम पक्ष रखते हुए काम भी करना है। चुनावी साल में इस प्रदर्शन से किसानों को वाकई लाभ मिलेगा या सिर्फ राजनीति चमकेगी, ये बड़ा सवाल है। एशियन न्यूज के लिए अंकिता शर्मा की रिपोर्ट। इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में हैं कांग्रेस नेता चंद्रशेखर शुक्ला, साथ ही किसान नेता पारसनाथ साहू और बीजेपी नेता पवन साहू भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का एशियन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रशेखर जी, किसानों की सरकार, किसानों का राज्य, किसानों को पानी देने पर आपत्ति क्यों हो रही है? देखिए अभय जी, भारतीय जनता पार्टी अफवाह की राजनीति करने में यकीन रखती है। समस्त परिस्थितियों से वो पूर्णतः वाकिफ है और माननीय रविंद्र चौबे जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का पहले भी बयान आ चुका है कि हम रबी की फसल में 5% कम से कम 5% बढ़ोतरी का प्रयास करेंगे और जहां जहां आवश्यकता है वहां पानी देंगे। लेकिन धमतरी में जिला जल उपभोक्ता समिति की बैठक हुई थी, जिसमें वहां की स्थानीय विधायिका जो भाजपा की है रंजना साहू जी और स्थानीय कुरुद के विधायक अजय चंद्राकर जी भी शामिल हुए थे। साथ में सारे जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य और उस एरिया की जो प्रमुख हस्ती हैं, जनप्रतिनिधि, वो सब शामिल हुए थे जी। और इसमें तय हुआ था कि चूंकि गंगरेल बांध काफी पुराना हो चुका है और उसकी मरम्मत की आवश्यकता है और इस रबी की फसल में पानी नहीं दिया जा सकता और इसमें इनकी सहमति थी। लेकिन जैसे कि अजय चंद्राकर जी हैं, उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध होती जा रही। वो वहां कहते कुछ है, प्रदेश में आके किसानों की जाके कुछ और कहते हैं। मुझे याद है 2017 में और 16 में कुरुद में धमतरी में पानी नहीं दिया गया था। उस समय भी बांध भरे हुए थे, लेकिन उस समय कहा गया कि नहरों की मरम्मत करनी है और रबी का समय मिलता है, खरीफ में तो कर नहीं सकते। जी बिल्कुल, नहरों की लाइनिंग की मरम्मत के नाम पर पानी नहीं दिया के नाम पे 2 साल इन्होंने पानी दिया और जल संसाधन मंत्री उस समय माननीय अजय चंद्राकर जी ही हुआ करते थे, जहां तक कि मुझे याद आ रहा है। पंचायत मंत्री तो थे ही, शायद जल संसाधन मंत्री भी थे, नहीं पंचायत मंत्री थे वो जी। और उस समय 2 साल पानी नहीं दिएगा तो कारण यही बताया था मेंटेनेंस का। तो समय समय पे चाहे वो बांध हो, चाहे वो नहर हो, चाहे कोई भी सिस्टम हो, वो मरम्मत मांगता है, दूरगामी
परिणाम के लिए, और यही हुआ है। लेकिन अजय चंद्राकर जी जो जिला उपभोक्ता समिति की बैठक में शामिल हुए थे, जिसमें उन्होंने सहमति दी, और सहमति देने के बाद अब धरना प्रदर्शन का नौटंकी कर रहे हैं। मैंने कहा ना, उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध है। लेकिन ये मामला धमतरी जिला के जिला स्तरीय जल उपभोक्ता समिति की बैठक में हुआ, राज्य स्तर के जल उपभोक्ता समिति की बैठक में नहीं हुआ जी। आगामी समय में राज्य स्तरीय जल उपभोक्ता समिति की बैठक प्रस्तावित है। यदि किसान चाहेंगे कि मेंटेनेंस को रोक दिया जाए या पानी देना अनिवार्य किया जाए, तो राज्य सरकार इसमें निर्णय कर सकती है, बड़ा इशू नहीं। लेकिन प्रश्न वही आएगा कि फिर गंगरेल बांध का मुरम्मत कब होगा। कभी ना कहीं तो आपको रोक लगाना ही पड़ेगा उस क्षेत्र की, उस बांध की मरम्मत के लिए, और क्षेत्र के दीर्घकालीन और दूरगामी परिणाम के लिए। बिल्कुल, बांधों की मरम्मत, नहर की लाइनिंग की मरम्मत, ये एक अनिवार्य विषय है और बरसात में तो हो नहीं सकती। पारसनाथ जी, आप खुद किसान हैं, जो समस्या है वो कितनी गंभीर है? क्या आपको लगता है अगर बांध से पानी नहीं मिल पाया तो फसलें बड़े पैमाने पर प्रभावित होंगी? वास्तविक में अभी माननीय अजय चंद्राकर जी विधायक हैं जी, जो चक्का जाम किए थे पानी की मांग को लेकर, वो पूर्णतः राजनीतिक है जी। क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से किसानों को नहीं बुलाया था। और फिर भी मैं एक किसान होने के नाते किसान हित में आवाज़ उठाया, उसके लिए मैं उसका वंदन और अभिनंदन करता हूँ। किंतु जिस समय मुख्यमंत्री ने पानी नहीं देने का निर्णय लिया था, आज से शायद अक्टूबर में लिया था जी, बिल्कुल, गौठान तो समितियों उस की समय बैठक में। आंदोलन करना था जी, किसानों को लेकर के आंदोलन करना था, और आंदोलन करना ही है किसान हित में। तो हमारी दूसरा पहलू भी है, आज हम इतना उत्पादन करते हैं रबी फसल में या ट्यूबवेल के माध्यम से, आज हमें औने पौने बेचना पड़ता है। क्यों ना वो पूरी खरीदी के लिए या समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दिलवाने के लिए केंद्र सरकार से क्यों नहीं आंदोलन करता? हम बिल्कुल इसके साथ हैं। आज स्थिति ये है कि अगर अभी पानी देता है जी, तो हमारी अन्य जो उतेरा फसल है, जैसे मुख्यमंत्री ने पानी नहीं देने का निर्णय लिया था, हम लोग आंदोलन भी किए थे जांजगीर में, किंतु वहां से स्पष्ट आश्वासन न मिलने पर हम लोगों ने उतेरा फसल लगाया, सरसों, गेहूं, चना, तिवरा आदि हम अपने अधिकांश खेतों में बो चुके हैं। फिर वो तो सड़ जाएगा, तो ये उचित समय नहीं है पानी की मांग का। इसलिए माननीय विधायक जी को किसान के अन्य मुद्दे हैं उस पर भी सामने आना चाहिए। बिल्कुल, किसानों के अन्य मुद्दों पर उनको आगे आना चाहिए। किसानों के सामने और बहुत सारी समस्याएं हैं। और पवन साहू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता हैं। पवन जी से ही समझना चाहते हैं। पवन जी, चंद्रशेखर शुक्ला जी की भी बात आपने सुनी, पारसनाथ साहू जी की भी बात सुनी, एक किसान भी हमारे साथ हैं, सत्ता पक्ष का भी एक नुमाइंदा है। बहुत जायज़ सवाल है, जब अक्टूबर में गौठान समितियों की बैठक हुई और उसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि जुलाई में पानी पर्याप्त मात्रा में मिले, इसलिए गंगरेल से इस बार पानी रबी फसल के लिए नहीं दिया जाएगा। और उस बैठक में माननीय विधायक जी खुद भी शामिल हुए थे और उसमें उन्होंने कोई आपत्ति उठाई भी नहीं, ना उसके बाद के 2 महीने में उठाई। जहां अन्य नहरों की मैं अगर आपसे चर्चा करूं तो मेरठ में गंगा नहर, जो जिसको गंग नहर के नाम से जाना जाता है, वो एक लंबा फासला तय करके आती है और न केवल सिंचाई बल्कि पेयजल की आपूर्ति भी एनसीआर के बड़े इलाके को होती है। उस नहर को भी दिवाली के आसपास 1-1 महीने के लिए मरम्मत के लिए बंद रखा जाता है, पानी की सप्लाई को। फिर अगर ये एक बांध है और उसकी मरम्मत आवश्यक है, नहर की लाइनिंग की मरम्मत आवश्यक है, तो आपत्ति क्यों हो रही है? क्या शुद्ध राजनीति करना चाहते हैं आप? नमस्कार। क्योंकि मैं आप लोगों से लेट से शामिल हुआ हूं जी, देखिए, जैसे ही धान के लिए पानी नहीं देंगे ऐसा खबर आया, मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऐसा निर्देश प्राप्त हुआ, सरकार में ऐसा हुआ करके, मैं किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं इसका खंडन करते हुए तत्काल 15 अक्टूबर को, मुझे ध्यान है 20 अक्टूबर को, मैं पूरे प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को किसान मोर्चा के बैनर से, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के बैनर से तत्काल रबी फसल के लिए, धान के लिए पानी दिया जावे, इसके लिए मैं 20 अक्टूबर को ज्ञापन दिलवाया था। आप जो कह रहे हैं कि उस समय सरकार के लोग आए और आप लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की या किसी ने नहीं कहा, इसका मैं आप लोगों की या तो जानकारी नहीं होने के कारण आप ऐसा कह रहे हैं और या तो उसमें भी राजनीति हो रही होगी।
मैं उसमें बहुत ज्यादा वो इस बात को नहीं कहना चाहूंगा, पर क्योंकि यहाँ बैठे हैं हम लोग, सब लोग किसान हैं और शायद आप सभी तीनों डिबेट में बैठे मेरे साथी लोग भी पूर्णतः किसान होंगे। छत्तीसगढ़ की धरती का ऐसा कोई भी कोना कुछ जिलों को छोड़कर कहीं पर ऐसा यहाँ के बांध के पानी से आप फ्लड इरिगेशन के माध्यम से खुला छोड़ करके आप कहीं भी दलहन तिलहन की खेती नहीं कर सकते। एकमात्र खेती, जैसे मुझसे पहले डिबेट में कर रहे थे भैया, मैं नाम नहीं जान रहा हूं क्योंकि मैं वीडियो में नहीं हूं इसलिए मुझे समझ में भी नहीं आया, तो केवल सरसों की खेती भर आप ऐसा कर सकते हैं, उसके बाद ऐसी कोई भी खेती आप नहीं कर सकते सीधे खुला पानी लगा के। और इससे पहले लगातार 3 साल तक आप पानी देते रहे, आप व्यवस्था संधारण की व्यवस्था की उस समय ध्यान रखा। अभी आपको पानी नहीं देना है, डैम में आपका मेरे ख्याल से डैम जब से बने होंगे, चाहे गंगरेल हो, तांदुला हो, गंगरेल हो, केलो हो, सीकासेर हो, तो जितने बारामसिल्ले सारे डैम हो, अगर हम लोग उस डैम के अगर जब से बना होगा आज दिनांक तक, इस दिसंबर के माह तक इतना पानी स्टोरेज कभी नहीं हुआ रहा होगा। और आज लेकिन पवन जी पानी न होने के आधार पर तो पानी रोकने की बात की ही नहीं जा रही है। गंगरेल में आज भी 98.14% पानी है। बाकी बांधों जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं उनकी तुलना में यहाँ पानी ज़्यादा है, ये मैं भी मानता हूँ। मॉडमसिल्ली में 76.67% पानी है। दुधावा में अगर बात करूं तो 92.76% है और सोंढूर में 80.52%। तो पानी की कमी की तो बात ही नहीं की जा रही। बांध की मरम्मत, नहर की लाइनिंग की मरम्मत की बात की जा रही है। आपत्ति कहां है? छत्तीसगढ़ में हो जा रही है क्या? पूरे छत्तीसगढ़ बांधों के किनारे का हो रहा है क्या? 1-2 जगह 4 जगह आप कर रहे हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हम संधारण कर रहे हैं, हम व्यवस्था कर रहे हैं। ये गलत बात है। चलिए चंद्रशेखर जी से ही जवाब लेते हैं, क्योंकि आरोप है सरकार पर जानबूझकर किया जा रहा है। चंद्रशेखर जी क्या कहेंगे आप? देखिए अभी भी जी, पवन साहू जी भी वही काम कर रहे हैं जो अजय चंद्राकर जी कर रहे हैं। पवन साहू जी, अजय चंद्राकर जी का पानी उतर चुका है जनता की नज़र से और इसलिए अब वो पानी के नाम पे बैठ रहे हैं और वही गलती पवन साहू भी कर रहे हैं। पवन भाई, आपको एक बात का ज्ञान होगा कि तांदुल जलाशय में जो भराव क्षमता है पूरा ना भर के उसका 10% कम भरते हैं, क्योंकि तांदुल जलाशय काफ़ी पुराना हो गया, 100 साल से ऊपर हो गया है। 1901-1902 का बना तांदुल जलाशय जो आपके बालोद जिला में है। आज कम्बोकस स्थिति यही है। सोंडूर में कम पानी भरा गया है, माड़मसिल्ली में कम भरा गया क्योंकि उसके क्षमता कम हो गई। ये चीज़ें समय समय पर रिपेयरिंग मरम्मत मांगती है। 2016-17 में भी भाजपा सरकार ने धमतरी जिले में कुरुद विधानसभा में, जहां स्वयं अजय चंद्राकर जी आते, पानी नहीं दिया था और कारण यही बताया था कि नहरों का मरम्मत करना है। जो नहर का मरम्मत हो चुका है, कैनाल रिपेयरिंग हो चुका है, लेकिन अभी बात चल रही है बांधों की रिपेयरिंग की। रविंद्र चौबे जी ने, माननीय भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट कहा है कि जहां पे सब कुछ ठीक है वहां पे पानी दिया जाएगा। ना सिर्फ पानी दिया जाएगा बल्कि रबी की फसल में बढ़ोतरी का प्रयास भी किया जाएगा। आप समझिए मेरी बात को, मनियारी हो चाहे बांगो बांध हो, पानी दिया भी जा रहा है और बढ़ोतरी भी किया जाएगा। सिर्फ गंगरेल बांध के मरम्मत के नाम पे धमतरी और कुरुद के कुछ हिस्सों में पानी नहीं दिया जा रहा है। आप इसमें राजनीति ना करें, किसानों को भ्रमित ना करें। हालांकि किसान आपके पास कोई भी नहीं है और जैसे मैंने कहा कि जनता की नजर से आप लोगों का पानी उतर चुका है, तो अब पानी के त्राहिमाम आप लोग मचा रहे हैं। जी पारसनाथ जी, धान की खेती की बात करूं अगर मैं, तो जो खास तौर पर चिंता का विषय सरकारों के लिए रहा है और इस पर बार बार ध्यान आकृष्ट किया भी जाता है, चर्चाएं भी होती रहती हैं, विशेषज्ञों की राय भी ली जाती है कि खरीफ के अतिरिक्त जब धान की फसल होती है तो उसको बहुत पानी की आवश्यकता होती है। एक हेक्टेयर में 50-50 लाख लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है और इसलिए गवर्नमेंट का प्रयास भी है कि खेती को डाइवर्ट किया जाए, ऐसी फसलें लगाई जाएं जिनसे कि धान के बजाय दूसरी चीज़ें, जिसको क्रॉप डाइवर्सन कहते हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, दलहन तिलहन अन्य फसलों पर फोकस किया जाए तो किसानों की आमदनी भी बढ़े और जो भूजल स्तर गिर रहा है या और संकट पैदा हो रहा है उस पर भी काबू पाया जा सके।
किसान भाई भी लगातार इस दिशा में सरकार के प्रयासों में साथ दे रहे हैं। अभी ये जो जिस तरह से पानी न मिलने की बात आ रही है, ये पूरे गंगरेल से जो सिंचित इलाका है उसमें किसान भाइयों पर इसका कितना असर पड़ने का अंदेशा लग रहा है आपको? ये जो अभी घटना हुआ है जी या स्थिति निर्मित हुई है वो पहली बार नहीं है। इस प्रकार के पूर्व में भी रमन सिंह के शासन में भी होता था जी और 2 साल पहले भी हुआ है। मैं आरंग एरिया का हूँ, बीच में एक लखौली का नहर पड़ता है, उसमें पुल, रेलवे का पुल बना था, इस कारण से हमारे एरिया को पानी नहीं मिला, परंतु कुरुद वाले पिछले साल वहाँ पूरा धान बोए थे। तो निश्चित रूप से जो मरम्मत वगैरह काम होती है तो रोकना पड़ता है, जिसे हमें स्वीकार भी करना पड़ता है। परंतु हम चाहते हैं कि एक 2% रकबा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा रकबा को पानी मिले, क्योंकि दूसरा पहलू भी मैं एक रखना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग लीडर हैं, हमको सभी किसानों का फ़ोन आता है, हम लोग को पानी की मांग करते हैं तो कुछ एरिया वाले किसान हम लोग को गाली देते हैं। इसलिए गाली देते हैं कि गर्मी में 2% किसानों को फ़ायदा होता है और बाई द वे खरीफ फसल में जैसे पानी नहीं गिरा जी तो उसकी 82 रोपाई रुक जाती है, जैसे कि 1 साल पहले गंभीर संकट हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण बात तो आपने कही, बिल्कुल। हम लोग उधर से भी गाली आती है जी। तो मैं ये चाहता हूँ निश्चित रूप से ज़्यादा रकबे में पानी मिले, किंतु सरकार को चाहिए, पक्ष विपक्ष के विधायकों और सभी को चाहिए कि पानी की क्षमता बढ़ाए। आज गंगरेल बांध में सीमित पानी रहता है और अनेक फैक्ट्रियों में पानी सप्लाई होता है। मैं तो कहता हूँ जिस ढंग से पानी का आवंटन जा रहा है बड़े बड़े शहरों में, उद्योग धंधों में, तो आने वाले दिनों में बरसात के क्षण हमको एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। हो सकता है बरसात में कम पानी की वजह से पानी भी ना मिले। इसलिए मैं चाहता हूँ कि केंद्र और राज्य सरकार राजनीतिक भेदभाव छोड़कर जल ग्रहण क्षमता बढ़ाए, सीकर से इस नहर के माध्यम से गंगरेल को जोड़े, नया बांध बनाए, क्योंकि पानी का उपयोग मात्र सिंचाई के लिए नहीं, लोग पीने के लिए भी तरस सकते हैं। जी बिल्कुल। चंद्रशेखर जी, जो अभी एक बात पारसनाथ जी ने कही, महत्वपूर्ण बात कही, सिक्का से गंगरेल को जोड़ने की परियोजना काफ़ी समय से लंबित है, इस दिशा में सरकार क्या कर रही है? देखिए अभय जी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं जी कि पूरे भारत में सिर्फ 3 राज्य ऐसे हैं जिनके पास स्वयं की जल नीति है। एक तमिलनाडु, एक कर्नाटक, एक महाराष्ट्र। और जल नीति क्या होता है, जल का उपयोग कैसे होना चाहिए? पहला उपयोग निस्तारी पेयजल, नहाना धोना, खाना पीना। दूसरा कृषि। तीसरा आपका व्यापारिक। और चौथा आमोद प्रमोद। जी। तो पहली बार तो छत्तीसगढ़ में जल नीति बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने पहल किया है, दावा पत्ती मंगाया, सुझाव मंगाया है ये पिछले महीने ही, और लगभग मुझे लगता है कि शायद 15-20 दिन या 1 महीना में हमारी जल नीति का प्रकाशन हो जाएगा, और जिसमें निश्चित तौर पर निस्तारी के उपरांत कृषि को ही प्राथमिकता दी जाएगी। जी। तो निश्चित तौर पे हमारी सरकार ने सिकासेर से गंगरेल को जोड़ने के लिए और कोंडा गांव कांकेर से भी इंद्रावती को जोड़ के गंगरेल का पानी वहां तक लाने के लिए प्रयास तो किया है, लेकिन ये बड़ी योजना है, इसके लिए डीपीआर बन रहा है और काफी पैसे भी चाहिए और बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे कनेक्टिंग करने होंगे, लेकिन निश्चित तौर पे बनना चाहिए और वास्तव में जल संग्रहण क्षेत्र बढ़ना चाहिए। हमारी सरकार के आने के बाद 4-5 बड़े जल मिशन की घोषणाएं भी हुई और प्रयास भी चालू हुआ, जिसमें एक तो बहुत बड़ा जगदलपुर का ही है। जी। तो ये सब जो चीजें हैं जो पेंडिंग पड़ी थी वो सब करने का चल रहा है, और निश्चित तौर पर ये सरकार अभी स्थायी भी है और लगातार लंबा चलेगी। इस बात की पूरी किसानों का और प्रदेश की छत्तीसगढ़ी भाइयों का आशीर्वाद मिला है। तो निश्चित तौर पे हमारी जल नीति के साथ साथ आने वाले समय में इस आप देखेंगे कि नए बड़े बांध, नदियों को जोड़ने की परियोजना, नहरों को जोड़ने की परियोजना, बड़ी बड़ी योजनाएं हैं पूरे देश में। अगर पानी का समुचित उपयोग करना है तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिन पर काम होना चाहिए। किस तरह से इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने राजस्थान की तस्वीर बदली है वो किसी से छुपी नहीं है। रेगिस्तानी इलाका श्री गंगानगर आज देश में पंजाब हरियाणा को पछाड़कर सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला जिला बन गया है। पवन जी, हम अगर राजनीति को अगर किनारे भी कर दें तो प्रदेश के किसानों के भले के लिए आपकी पार्टी की तरफ से क्या प्रयास किए जाएंगे? देखिए, पहले तो अभी सरकार
जिनका है उनको अपन बात करें। सरकार में रहने वाले लोगों को, चाहे अपन गैर राजनीतिक ढंग से बात करें, किसानों के भला के लिए चाहे धान खरीदी की उत्तम व्यवस्था हो, चाहे सिंचाई पानी की व्यवस्था समय समय पर, विशेष बात यह है सिंचाई के लिए, और अपन फसल जब भी मौसम अनुसार जो जो परेशानियां आती हैं, उन सब बातों को, चूंकि यहाँ पर धान की खेती अधिकता है, ठीक है, की फसल शहर के आसपास कुछ फार्म है, कुछ वो है, लेकिन ज्यादातर संख्या में अगर हम माने तो छत्तीसगढ़ के सारा छत्तीसगढ़िया किसान जो है धान पर आश्रित है। कुछ एक जगह तो जैसे बस्तर में मक्का का, आपके अंतागढ़ के आसपास के लोग सब्जी बाड़ी का बड़ा काम करते हैं। ऐसे कुछ क्षेत्रों को छोड़कर हम उस दृष्टिकोण से देखें तो छत्तीसगढ़ का किसान मजबूत हो, इसके लिए निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 0% में ब्याज में पैसा देने का, समय पर धान खरीदी की समुचित व्यवस्था, उत्तम व्यवस्था हो, उसके लिए कंप्यूटराइज्ड होने से लेकर आज जो व्यवस्थाएं जो दिख रही है, वो व्यवस्था लगभग डॉक्टर साहब के समय में 15 साल में जो सरकार रही उसमें देखने को मिली। और छत्तीसगढ़ में चमचमाते सड़कें, चमचमाते गाड़ियां, चमचमाते शहर के जैसा गांव जो दिखने लगा, ये छत्तीसगढ़ राज्य बनाने वाले श्रद्धेय अटल जी के कारण। आज सिंचाई की व्यवस्था की भी बात करें, भाई साहब, सिंचाई की व्यवस्था 2000 के पहले की छत्तीसगढ़ की सिंचाई की व्यवस्था को देखें और आज की व्यवस्था देखें, ठीक है, इस तरह सरकार आने के बाद चूंकि पवन जी, आपसे मेरा एक विनम्र निवेदन है, दो मुद्दे अभी उठे हैं। एक तो जो पारसनाथ जी ने उठाया है कि जो इतर फसलें हैं, मान लीजिए कि खरीफ का जो धान है वो किसानों की आमदनी और उनकी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार है। जो अक्टूबर में बैठक हुई थी तब मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा था कि अभी पानी नहीं देकर नहर की मरम्मत कराई जाए ताकि जुलाई में पानी की कमी ना हो सके। तो एक तो ये बड़ा मुद्दा है, आपको क्या लगता है ये बड़ा मसला है या अभी पानी देना ज्यादा बड़ा मसला है? इस मामले में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक प्रकार से राजनीति हो गई। हर साल आप बहुत कम पानी थी तो आप पानी दे देते थे। मरम्मत जहां जहां हो, मैं स्वीकार करता हूं, जहां जहां मरम्मत हो रहा हो वहां आप बात करिए, समझ में आता है। जहां मरम्मत नहीं हो रही है, डैम में लबालब पानी भरे हैं, आज के दिनांक तक 75% से सारा बांध 75% से ज्यादा पानी भरा हुआ है सब बांधों पर। लेकिन पवन जी एक बात समझ में नहीं आई, अगर सरकार किसानों को पानी नहीं देती, अगर आपको लगता है कि राजनीति हो रही, तो उससे सरकार का या कांग्रेस का भला क्या होगा? राजनीतिक दल के कार्यकर्ता है, इसलिए चंद्रशेखर भैया को लग सकता है कि राजनीति हो रही है। मैं मान रहा हूं राजनीति कर रहे हैं, तो हम सरकार के लोगों को, किसानों की बात को हम नहीं उठाएंगे तो चंद्रशेखर भैया थोड़ी उठाएंगे। चंद्रशेखर जी इसका जवाब देना चाहते हैं, इसलिए उनका जवाब भी सुन लेते हैं। जी चंद्रशेखर जी। जी पवन भाई, सावन के अंधा शब्द सुना था, पूस में भी कोई अंधा होता है पहली बार देख रहा हूं। जब धमतरी जिला उपभोक्ता समिति की बैठक हो रही थी, जब माननीय मुख्यमंत्री कहते, उसमें माननीय अजय चंद्राकर जी शामिल थे, रंजना साहू जी शामिल थी, सारे जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत, जनपद शामिल थे, तब क्यों हामी भर रहे थे और अब उसके लिए राजनीति क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा ना, सावन के अंधे और पूस के अंधे मैं पहली बार देखा हूं, पूस में भी कोई अंधा होता है। तो आपको आपकी राजनीति मुबारक, आपने जो ज्ञापन देना है और आंदोलन करना है, देखिए आप लोगों का पानी उतर चुका है और इस प्रकार की किसानों के बीच घड़ियाली आंसू बहाने से, नौटंकी करने से आपकी राजनीति नहीं चलने वाली। सकारात्मक काम कीजिए, लोगों को अधिक से अधिक दलहन, तिलहन, गेहूं और सब्जी भाजी लगाने के लिए प्रेरित कीजिए। आप बड़े किसान नेता, लोग आपकी बात को मानते हैं, आप बहुत बड़े जनप्रतिनिधि भी हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो निश्चित तौर पे लोग आपकी बात को मानेंगे, पालन करेंगे। और अन्य चीज, वैसे भी धान का ना तो आप मूल्य दे पाते हैं, न ही समर्थन मूल्य की घोषणा आप लोग आज तक कर पाए, तो निश्चित तौर पर इस चीज को लेकर आप अन्य चीजों को प्रेरित करें। पवन भाई, आपकी भी राजनीति चलेगी और प्रदेश में खुशहाली आएगी। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो ये स्थिति तो है। चर्चा हो ही रही थी, किसानों को पानी गंगरेल से क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये भी सरकार स्पष्ट कर चुकी है। अब ये राजनीति है या किसानों का भला चाहने की कोशिश, लेकिन एक मुद्दा तो है ही कि कभी न कभी आपको बांधों की मरम्मत करनी पड़ेगी, कभी न कभी उसकी डिसिल्टिंग करनी पड़ेगी, कभी न कभी नहरों की मरम्मत करनी पड़ेगी। बहरहाल आप तीनों इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो डिबेट सेंट्रल में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो चर्चा करेंगे चीन की एक नापाक कोशिश की जो तवांग में उसने घुसने की कोशिश की और हमारे देश के वीर जवानों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत।